ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम एक बहुत ही और इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं, जो कि एक्चुअली वेल वुमेन की हेल्थ से रिलेटेड है। वो है वजाइनोप्लास्टी या एस्थेटिक वजाइनल सर्जरी या वजाइनल रिजुविनेशन। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। तो बेसिकली दो तरह के प्रोसीजर्स होते हैं। एक तो होता है सर्जिकल प्रोसीजर और एक होता है नॉन सर्जिकल प्रोसीजर। अब डिपेंड ये करता है कि आप किस कंप्लेंट के साथ अपने डॉक्टर के पास प्रेजेंट करती हैं। अगर तो आपकी कंप्लेंट ये है कि आपको टाइट वजाइना चाहिए, जो कि जैसे कि मल्टीपल आपने नोटिस किया होगा कि जो लोग जिनके काफ़ी बच्चे पैदा होते हैं वजाइनली, तो उनका वजाइना थोड़ा सा लैक्स हो जाता है और बाज़ दफ़ा नॉर्मल लेबर के बाद भी वजाइनल फ्लोर के मसल्स जो हैं वो थोड़ा सा डैमेज हो जाते हैं या थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो वजाइना है वो थोड़ा सा जिसे कहना चाहिए ज़्यादा स्पेशियस हो जाता है या ज़्यादा लैक्स हो जाता है। कुछ औरतों को ये चीज़ पसंद नहीं आती और वो चाहती हैं कि इसको टाइट कर दिया जाए। बस उनके पार्टनर्स को या हस्बैंड को ये चीज़ डिमांड में होती है, वो इस वजह से भी अपने गायनेकोलॉजिस्ट को देखती हैं और आमतौर पे वो ये डिमांड करती हैं कि जी मैं चाहती हूँ कि मेरा ऑपरेशन कर दिया जाए। तो आज मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगी ताकि आप ये फैसला कर सकें कि आखिर आप किस तरह का प्रोसीजर करवाना चाहेंगी कि जिससे आपको मदद मिल सके। अच्छा, सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि अगर आपके सिम्टम्स क्या हैं। अगर तो आपके सिम्टम्स सिर्फ ये हैं कि आपको लगता है कि वजाइना लैक्स है, वो आपका गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं वो आपको एग्ज़ामिन करके भी बताएंगी कि वाकई वो ज़्यादा लैक्स है या उसकी इंटीरियर वॉल लैक्स है या उसकी पोस्टीरियर वॉल लैक्स है, या फिर अगर आपका रहम भी नीचे की तरफ ढलका हुआ है। वो ये सब चीज़ें आपको एग्ज़ामिन करने के बाद बताएंगी और फिर आपके साथ आपकी ऑप्शंस डिस्कस करेंगी। अगर आपका जिस्म यानी कि आपकी एंटीरियर वजाइनल वॉल, जिसको सिस्टोसील कहते हैं, आपके वो नहीं है या आपको कोई यूरिनरी सिम्टम्स नहीं हैं, आपकी पोस्टीरियर वजाइनल वॉल भी टाइट इनफ है, उसके अंदर कोई रेक्टोसील डेवलप नहीं हो रही, अगर आपकी सर्विक्स भी नीचे डिसेंड नहीं कर रही यानी कि रहम का मुँह या रहम नीचे की तरफ ढलका हुआ नहीं है, तो उस सूरत में आपको सिर्फ वजाइनल मसल्स की टाइटनेस ही चाहिए होगी। उसके बहुत से तरीके हैं जो कि इस्तेमाल हो सकते हैं और जो बहुत ही सिंपल से तरीके हैं जो आपको सबसे पहले करने चाहिए। मैं सबसे पहले आपको उनके बारे में एडवाइस करूँगी ताकि आप हर तरह के नॉन इन्वेसिव इन्वेसिव या नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर से हट के जो चीज़ें आपके हाथ में हैं आप पहले उनको इस्तेमाल करके देखें। तो इसमें एक तो आ जाता है डाइट। आप सबसे पहले अपनी डाइट चेंज करें। डाइट में आप कोशिश करें कि वो चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें जिससे आपकी बॉडी की कोलेजन फॉर्मिंग एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाए। उसके अलावा आप वो चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें जो आपकी बॉडी में जो एंटीऑक्सीडेटिव डैमेज है उसको कम कर दें। तो जब भी आप अपने ऑब्स्टेट्रिशियंस के पास जाएंगी तो वो आपकी इन डाइट्स के बारे में ज़रूर बताएंगी। फिर हम आते हैं सेकंड चीज़ के ऊपर और वो है एक्सरसाइजेस। इस वक्त जो सबसे मशहूर सबसे फेमस एक्सरसाइजेस हैं वो हैं कीगल्स एक्सरसाइजेस। इन एक्सरसाइजेस के ज़रिए आप अपने पेल्विक फ्लोर को बहुत अच्छा और मजबूत कर सकते हैं। आप अपने पेल्विक मसल्स को वापस टोन में ला सकते हैं। आमतौर पे तमाम ऑब्स्टेट्रिशियंस अपने पेशेंट्स को डिलीवरी के बाद कीगल्स एक्सरसाइजेस के बारे में ज़रूर बताती हैं। वो इसीलिए कि चूँकि डिलीवरी के बाद मसल्स रिलैक्स हो चुके होते हैं, पेल्विक फ्लोर बाज़ दफ़ा डैमेज भी हो जाता है, बाज़ दफ़ा पेल्विक फ्लोर बहुत लैक्स हो जाता है, वो सारे मसल्स बिल्कुल लूज़ हो गए होते हैं, तो उनको वापस शेप में लाने के लिए आप इन एक्सरसाइजेस को करते हैं। ये एक्सरसाइजेस बहुत बेनिफिशियल
और बहुत अच्छी हैं, अगर आप प्रोवाइडेड कि आप इसको प्रॉपर तरीके से करें, प्रोवाइडेड कि आपको महसूस हो कि आप वो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, आपको अपने जिस्म में वो चेंज महसूस हो जो कि इन एक्सरसाइजेस के ज़रिए आती है। और ये चीज़ें आपको आपकी गायनेकोलॉजिस्ट बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। उसके अलावा कुछ योगा की एक्सरसाइजेस भी हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगी आपके पेल्विक फ्लोर को मजबूत बनाने के लिए। अच्छा, फिर उसके बाद हम आते हैं कि वो दूसरे कौन से 2 तरीके हैं कि जिनके ज़रिए हम आपके वजाइना की लैक्सिटी को कम कर सकते हैं। तो एक तो तरीका है जिसको हम कहते हैं वजाइनोप्लास्टी। वजाइनोप्लास्टी या कहना चाहिए प्रीनियल एस्थेटिक सर्जरी, या कहना चाहिए एंटीरियर रिपेयर, पोस्टीरियर रिपेयर, ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम हैं। लेकिन जो वजाइनल एस्थेटिक सर्जरी है उसके अंदर थोड़ा सा लेबियल रिपेयर के बारे में भी आ जाता है कुछ हिस्सा। तो वो डिपेंड करता है कि आपको क्या रिक्वायर्ड है। इसके अलावा ये तो हो गई सर्जरीज़ जो कि डॉक्टर्स परफॉर्म करते हैं। ये सर्जरीज़ आम तौर पर आपको बेहोश करके की जाती हैं। अगर तो बिल्कुल ही माइनर चेंजेस चाहिए, यानी कि जैसे बाज़ औक़ात जो वजाइना की ओपनिंग है वो थोड़ी सी वाइड हो गई होती है, मे बी प्रीवियस एपिज़ोटमी अच्छी तरह से हील नहीं हुई, या मे बी 1-2 स्टिचेस जो थे वो उसके लूज़ हो गए और वो चीज़ सिर्फ करनी है, तो ये हम लोकल में भी कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा लोकल एनेस्थीसिया लगा के भी रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़रा थोड़ी सी एक्सटेंसिव सर्जरी चाहिए, यानी कि वजाइनल वॉल को ज़रा अंदर तक रिपेयर करना है, मसल्स को भी अच्छी तरह से रिपेयर करना है, तो फिर ये प्रेफरेबल होगा कि बेहोश करके किया जाए। उसके अलावा अगर इंटीरियर रिपेयर, यानी कि इंटीरियर वॉल ऑफ द वजाइना के अपर पार्ट ऑफ द वजाइना जो कि ब्लैडर को सपोर्ट करती है, अगर उसको भी टाइट करना है तो ऑफ कोर्स ये तो बेहोश करके ही होगा, या एनेस्थीसिया के साथ ही होगा, या फिर स्पाइनल एनेस्थीसिया के साथ होगा। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास नॉन सर्जिकल मेथड्स ऑफ वजाइनल रिजुविनेशन भी मौजूद हैं, जिसमें आ जाता है लेज़र्स। आजकल बहुत कॉमन हो गया है, काफ़ी क्लिनिक्स हैं जो कि आपको ये ऑफ़र कर रहे हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स का इस्तेमाल किया जा सकता है वजाइनल रिजुविनेशन में, और ये सब चीज़ें आपकी वजाइना को टाइट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। लेकिन ये सब बताने के बाद मैं फिर भी ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जब आप किसी भी प्रोसीजर के बारे में सोचते हैं तो बहुत ही उसके प्रोस और कॉन्स दोनों के बारे में सोचें, क्योंकि हर चीज़ के कुछ अच्छे इफ़ेक्ट्स होते हैं और कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अब जैसे वजाइनल सर्जरी जो कि जिस्म को टाइट करने के लिए की जाती है, उसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अब साइड इफ़ेक्ट्स में ये भी हो सकता है कि बाज़ दफ़ा अगर हम एंटीरियर रिपेयर करें तो बाज़ दफ़ा ब्लैडर इरिटेट हो जाता है, आपको पेशाब का बार बार आने का मसला भी हो जाता है। बाज़ दफ़ा इवन पोस्टीरियर रिपेयर करने से भी आपको पेशाब के रुकने का मसला शुरू हो जाता है, इसलिए कि वो जगह थोड़ी सी इरिटेट हो जाती है। बाज़ दफ़ा जब ये ऑपरेशन होते हैं तो आपको थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी हो जाती है, तो उसका भी ख्याल करना पड़ता है। बाज़ दफ़ा ऑपरेशंस के बाद आपको इन्फेक्शन डेवलप हो जाती है, टाँके टूट जाते हैं, दोबारा रिपेयर करना पड़ता है, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ये तो हो गए वजाइनल सर्जरी के साइड इफ़ेक्ट्स। वजाइनल सर्जरी एक दफ़ा होने के बाद मोस्टली ख़वातीन जो हमारे पास आती हैं वो ये सवाल भी करती हैं कि डॉक्टर साहब, अब मैं अगर ये रिपेयर करा लूँ तो फिर मुझे दोबारा तो ये नहीं होगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जवाब भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि आपने ये चीज़ बहुत केयरफुली डिसाइड करनी है। क्योंकि अगर आपने अभी अपनी फैमिली कंप्लीट नहीं की है, अभी अगर आपका 1 बच्चा है या 2 बच्चे हैं और आप चाहती हैं कि आप मज़ीद बच्चे भी वजाइनली ही पैदा करें, तो फिर मेरी एडवाइस होगी कि आप जब अपनी फैमिली कंप्लीट कर लें तो उसके बाद इन प्रोसीजर्स के लिए जाएं, या अगर आप ये प्रोसीजर करवाना ही चाहती हैं तो उसके बाद फिर आप वजाइनल डिलीवरी की बजाय सिजेरियन सेक्शन के ज़रिए डिलीवर हों, ताकि फिर वो दोबारा से सारी चीज़ें लैक्स ना हो जाएं।
तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर नंबर 2 फिर हम बात करते हैं लेज़र सर्जरीज़ के बारे में। अच्छा, नाउ लेज़र रिजुविनेशन के बारे में। अच्छा, लेज़र के बाद भी इसका इफ़ेक्ट 2 या 3 साल में ख़त्म हो जाता है। आमतौर पे लेज़र के आपको 2 या 3 या 4 सिटिंग्स करनी पड़ती हैं। उसके बाद आपके अंदर आपको पूरी चेंजेस महसूस होंगी। आमतौर पे बाज़ दफ़ा फॉलो अप के तौर पे विदिन अ ईयर आपको दोबारा भी बुलाया जा सकता है कि आप दोबारा आके एक अपना टचअप करवा लें। आमतौर पे जो लेज़र वाला के इफ़ेक्ट्स हैं ये 2 से 4 साल तक लास्ट करते हैं। उसके बाद आपको इसकी दोबारा ज़रूरत पड़ सकती है। तो मेरा मशवरा ये होगा कि इस किस्म की कोई भी प्रोसीजर करवाने से पहले सारे प्रोज एंड कॉन्स को थॉरली असेस करके फिर आपको फ़ैसला करना चाहिए कि आप कौन सी सर्जरी करवाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।